Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about one most important topic, that is abdomen blood supply, or we can say that abdominal aorta. So let's start the video. So first of all we should know about where it come into abdomen region. So जैसे कि जो थोरेसिक रीजन है और जो एब्डोमन रीजन है, इन दोनों को जो डिवाइड करता है वो क्या है, एब्डोमन। और थोरेसिक रीजन को डिवाइड करने वाला क्या है, डायाफ्राम है। सो डायाफ्राम के अंदर मेनली 3 ओपनिंग रहती है, जिसमें से एक ओपनिंग क्या है जो ब्लड सप्लाई देती है थोरेसिक रीजन से लेके एब्डोमन रीजन के अंदर। ठीक है, तो उस अपरेटस को क्या बोल देते हैं, हियाटस ऑर्टिकस। जो कहाँ से कहाँ, यहाँ से ब्लड सप्लाई आई, जो मेन आरोटा जब भी इस अपरेटस को पार करती है, मतलब कि जो डायाफ्राम के एक होल रहता है उसका नाम है ये हियाटस ऑर्टिकस, उसको ये पास करके जो 5th और 6th लंबर वर्टिब्री है वहाँ तक ये जाती है और क्या कर देती है, वहाँ पर जाके 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल आर्टरीज के अंदर क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। ठीक है, ये वहाँ पर जाके क्या कर देती है, डिवाइड करने का मतलब यही है कि वहाँ पर जाके ये टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि एब्डोमन आरोटा है, जैसे एक मेन है, जैसे कि इसके अंदर देखो, जैसे ये क्या है, एक मेन आरोटा है। अब इसके अंदर से ना बहुत सारी ऐसे एक एक करके, जैसे राइट रूमनल है, जैसे सीलियक आर्टरी है, ये एक अकेली आर्टरी है जो सीलियक आर्टरी है, इसमें से आई जो रूमन वगैरह को सप्लाई दे रही है। इसी तरह और भी है, जैसे क्रेनियल मेसेंट्रिक है, रीनल आर्टरी है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, लंबर आर्टरी है, कोडवल मेसेंट्रिक आर्टरी है। ये सब आर्टरी क्या है कि जो एब्डोमिनल रीजन को जो ब्लड सप्लाई करेगी, वो सभी आर्टरीज है, जो भी ऑर्गन या जो भी स्ट्रक्चर एनिमल का जो एब्डोमन रीजन के अंदर है उसको सप्लाई करने वाली सभी ब्लड वेसल्स किसके अंदर आ जाती है, एब्डोमिनल ब्लड सप्लाई के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसका वही है कि जो एब्डोमिनल आरोटा है या एब्डोमिनल ब्लड सप्लाई है, इसका टॉपिक का यही है कि अपन इस टॉपिक के अंदर वो सारी चीज़ें देखेंगे जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन रहते हैं उनको कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करती है ब्लड, और वी कैन सी डैट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सो ऑन। सो जो फर्स्ट आर्टरी है वो कैसी है, सीलियक आर्टरी है। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है वेटरनरी एनाटॉमी से रिलेटेड, उसको आप साथ में रख के ही इस वीडियो को रेफ़र करें, क्योंकि इससे आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई मिसकन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो देखते हैं, जैसे कि सीलियक आर्टरी है, जैसे फर्स्ट ही आर्टरी है सीलियक आर्टरी, जो ओरिजिनेट करती है कहाँ से, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, जो रिलेटेड है किससे, पेनक्रिया एंड रूमन। रिलेटेड का मतलब यही है कि ये इन दोनों के अंदर ही क्या करती है, मेन सप्लाई देती है। ठीक है, किस किस को, पेनक्रिया और रूमन को। इसके बाद ये बहुत सारी ब्रांचेज के अंदर टूट जाती है, जैसे एक मेन ब्रांचेज आई जो एब्डोमन आरोटा थी, उससे एक मेन ब्रांच आई, उसका नाम है सीलिक आर्टरी। अब सीलिक आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेज के अंदर आगे टूट रही है, जैसे फेनरिक है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, जो स्प्लेनिक है जो स्प्लेन को करती है, राइट रूमनल और लेफ्ट रूमनल का कंसेप्ट अभी समझाता हूँ। जैसे कि ये है, ये क्या है, मेन आरोटा है, ये क्या है, मेन आरोटा है, जो कहाँ से आई है, हार्ट से आई है एब्डोमिनल की तरफ। तो इससे ये आर्टरी है, ये कैसी है, सीलिक आर्टरी है। जब सीलिक आर्टरी नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से टूट जाती है राइट रूमनल आर्टरी। जो राइट रूमनल आर्टरी है, ये जैसे यहाँ से सीलियक आर्टरी से अलग हुई तो वैसे ये पीछे की तरफ मूव करती है, और पीछे से जो ट्रांसवर्स ग्रूव है रूमन की, उसको क्रॉस करके इसके लेफ्ट साइड चली जाती है। जैसे ये क्या है, राइट रीजन है, इसके उस साइड कैसा लेफ्ट रहेगा, तो ये क्या करती है, नीचे की तरफ आएगी, साथ में पीछे की तरफ आएगी, पीछे मतलब कोडवल रीजन में, और इसकी जो ट्रांसवर्स ग्रूव है रूमन की उसको क्रॉस करेगी और इसके लेफ्ट रीजन में चली जाएगी। जैसे ये डॉटेड पार्ट है, ये क्या दिखा रहा है, इसका लेफ्ट पार्ट है जो आर्टरी का, उसको दर्शा रहा है। वैसे ही लेफ्ट रूमनल क्या करेगी, नीचे और आगे की तरफ मूव करेगी। जैसे ये है, ये आगे का जो
कर्वेचर है या जो ट्रांसवर्स ग्रूव है उसको उसको कवर करके जो इसके लेफ्ट रीजन में जाएगी, लेफ्ट साइड जाके, और जो राइट की रूमनल की जो पीछे से आ रही थी, जो लेफ्ट रूमनल जो आगे से आई, ये आपस में क्या कर जाती है, लेफ्ट रीजन में जुड़ जाती है। तो इस तरह ये रूमन को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी का सीधा मतलब ये है कि जो हार्ट को सप्लाई करे। यदि आपको आगे की ब्रांचेज नहीं भी याद रखें तो इतनी भी रख लोगे, हिपैटिक आर्टरी है जो क्या करती है, लीवर को ब्लड सप्लाई देती है, तो ये भी इनफ है। तो इस आगे जानकारी के लिए ये आगे बहुत सारी ब्रांचेज में टूटती है, जैसे कि पैनक्रियाटिक है, सिस्टिक है, राइट हिपैटिक है, लेफ्ट हिपैटिक और गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी है। इन सब ब्रांचेज के अंदर क्या कर देती है, ये टूट जाती है आगे। जैसे पैनक्रियाटिक जो पैनक्रिया को देती है, सिस्टिक है जो सिस्टिक मतलब कि जो गाल ब्लैडर को सप्लाई करती है, राइट हिपैटिक जो राइट साइड में, जो लेफ्ट है जो लेफ्ट साइड की, गैस्ट्रोड्यूडेनल इसका तो आप ही समझ जाएगा, जो जीआईटी वगैरह को क्या करती है, जो सप्लाई देती है। ये आगे कई बार क्या कर देती है कि डिवाइड हो जाती है इनटू, जैसे पैनक्रियाटोड्यूडेनल एंड राइट गैस्ट्रोइपैलिक ब्रांचेस के अंदर जो पैनक्रिया वगैरह को क्या करती है, आगे भी सप्लाई करती है। तो आप इसके अंदर इतना याद रखें कि हिपैटिक आर्टरी है, उसकी आगे ये ब्रांचेज है, जैसा नाम है वैसा इन सब का फंक्शन है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा है, मोटी बात याद करने के लिए नहीं है। तो इसके बाद जो सीलिक आर्टरी की आगे की ब्रांचेज है वो कैसी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक और ओमेसो एबोमेशनल आर्टरी। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट गैस्ट्रिक ये क्या करती है, इट डिसेंड्स क्रेनियली, मतलब आगे की तरफ जाती है, टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द ओमेसम। ओमेसम के पास ना दो कर्वेचर रहते हैं, एक लेसर एक ग्रेटर। ओमेसम ऊपर का जो कर्वेचर है वो कैसा रहता है, लेसर है, जो नीचे का है वो कैसा है, ग्रेटर। एंड डिटैच द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरीज, वो क्या कर देती है, आगे डिवाइड कर देती है, मतलब डिटैच करती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी को, क्या कर देती है आगे वो जाके, इट डिटैच द लेफ्ट गैस्ट्रो एपोलिक आर्टरी को क्या करती है, आगे ये जाके डिटैच कर देती है, मतलब कि एक अलग से ब्रांचेज दे देती है। तो ठीक है, अभी तक अपने ने क्या देखा कि जो सीलियक आर्टरी है वो क्या करती है, आगे बहुत सारी ब्रांचेज में टूटती है, जैसे फेनरिक, स्प्लेनिक, राइट रूमनल, लेफ्ट रूमनल, हिपैटिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक, इन सभी ब्रांचेज के अंदर टूट जाती है। इसके अंदर मेन यही है कि जैसे ये मेन क्वेश्चन भी है, सीलिक आर्टरी या एब्डोमिनल ब्लड सप्लाई यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेनली ये आता है, तो इसके अंदर आप इतना भी लिख दोगे जितना इस नोट्स के अंदर है तो मोर देन इनफ है। जो पैराइटल आर्टरी है ये किसके साथ जुड़ जाती है, हिपैटिक आर्टरी के साथ। ये क्या कर देती है, एपिप्लोइक आर्टरी है जो डिसेंड करती है बिटवीन ओमेसम एंड रूमन के बीच में, और जुड़ जाती है किसके साथ, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी के साथ। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, ये तो आप यदि आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं क्रेनियल मेसेंट्रिक आर्टरी, जो क्या करती है, बिहाइंड सीलियक इट रेमिफाई, मतलब बिहाइंड इसकी पोजीशन है, ये कहाँ रहती है, बिहाइंड सीलियक आर्टरी की रहती है, जो ये क्या करती है, इट रेमिफाई इन द मेसेंट्रिक टू द सप्लाई मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। यदि ये कई बार ये बात पूछी जाए कि जो मोस्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसको कौन सी ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, वो क्या है, क्रेनियल मेसेंट्रिक आर्टरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रीनल आर्टरी, दो रहती हैं, जैसे दो किडनी है तो दो ही रहेंगी। जैसे कि जो राइट है वो कहाँ पर डिवाइड करती है, एट द लेवल ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रा, जहाँ भी लेवल गिवन है तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार है। जैसे कि एट द लेवल ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे कौन सी वर्टिब्री पे रीनल आर्टरी ओरिजिनेट करती है, जो लेफ्ट है वो समवट इज ग्रेटर देन राइट आर्टरी, इट इज़ ऑल्सो अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं आगे, जो ब्लड वेसल है वो है टेस्टिकुलर। ये कैसी रहती है, मेल के अंदर टेस्टिकुलर इसको बोला जाता है, फीमेल के अंदर क्या करती है, यूट्रो अवेरियन आर्टरीज इसको बोला जाता है। बस नाम का ही फ़र्क है, बाकी काम तो वही है, जो जेनेटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना। ठीक है, अब इसके बाद जो फिफ्थ है वो है लंबर आर्टरी। लंबर आर्टरी क्या कहती है कि लंबर आर्टरी वैसे 6 रहती हैं, जो फर्स्ट 5 पेयर्स हैं ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम एब्डोमिनल अरोटा। एक है अपन उसको
अगली वीडियो में देखेंगे। ये 6 रहती हैं। जो फर्स्ट 5 है वो ओरिजिनेट करती हैं कहाँ से? एब्डोमिनल अरोटा से ये क्या करती हैं? ओरिजिनेट करती हैं लंबर आर्टरीज। इसके बाद जो 6th है कॉर्डुअल मेसेंट्रिक आर्टरी, ये क्या करती है? कहाँ से ओरिजिनेट होती है? 5th लंबर वर्टिब्री से क्या करती है? ओरिजिनेट होती है। ठीक है, लास्ट क्या है? कॉर्डुअल मेसेंट्रिक आर्टरी है। जैसे कि क्रेनियल मेसेंट्रिक है वैसे एक कॉर्डुअल है, याद करने में आसानी रहेगी। एक रीनल है, जैसे किडनीज एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट रहती है तो उसी तरह टेस्टिकुलर है, और लंबर आर्टरी। टॉपिक था जो एब्डोमिनल अरोटा और की जो एब्डोमिनल ब्लड सप्लाई है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर मेनली पूछा जाता है। तो आप यदि इसके अंदर इतना भी लिख दो तो मोर देन इनफ है। सो इफ़ यू like this video, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.